जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र मास की पूर्णिमा कब है, चैत्र मास की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, चैत्र मास की पूर्णिमा पर किए जाने वाले व्रत, चाहे सत्यनारायण भगवान का व्रत हो चाहे चंद्र अर्घ्य व्रत हो, तो ये व्रत किस दिन किए जाने उचित हैं, स्नान दान कब करना है और प्रिय दर्शकों व्रत किस दिन करना है, इसको लेके बड़ा संशय है। क्योंकि पूर्णिमा इस बार 2 दिन है और दोनों ही दिन समय ऐसा आरंभ हो रहा है और ऐसा समाप्त हो रहा है जिस पर निर्णय करना बड़ा कठिन हो गया है। इस भ्रम को दूर करते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है और सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन पितृतर्पण भी बड़ा कल्याणकारी है और पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का भी बड़ा महत्व है। ये वो कार्य हैं जो पूर्णिमा पर विशेष फलदायी होते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर गंगा स्नान की बड़ी महिमा है या किसी भी पवित्र नदी में स्नान की बड़ी महिमा है। जो नदी में स्नान ना कर सकें वो घर पर गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। इसके बाद सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, उन्हें पंचोपचार से भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लें। जल लेके अक्षत और पुष्प लेके 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और इस प्रकार से वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान को स्नान के निमित्त जल के छींटे दीजिए, पुष्प से जल के छींटे दीजिए। तदुपरांत वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और उसके बाद ही जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ के बाद भगवान को तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई, मिश्री, जो कुछ भी आपके पास है वह अर्पित कीजिए। इस प्रकार भगवान की पूजा करके तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल का अभिप्राय है पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और फिर आपको कथा सुननी है। सत्यनारायण भगवान की पंचाध्यायी कथा सुननी है। आपको कथा सुन के आरती कीजिएगा। हमारे चैनल पर हम सत्यनारायण भगवान की कथा और आरती दोनों एक साथ एक ही वीडियो में अपलोड करते हैं, तो उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। फिर भगवान को भोग लगाइएगा। पंजीरी का भोग लगाया जाता है। पंजीरी और साथ में आपको पंचामृत बनाना है और थोड़े से केले साथ में रखने हैं। तुलसी का पत्ता रखिए, प्लेट भगवान के सामने रखिए, पर्दा कर दीजिए। मंत्र हम बोलते हैं ओम नाभ्यः आशीदंतरिक्षं शिष्णो जो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्देशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पन्नः। जल आचमनी कराइए। आचमनी में जल लेके थाली के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार करके थाली वहाँ से उठा लीजिए। प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इस प्रकार से आपने सत्यनारायण भगवान की पूजा करी है। पूजा करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, हमने ये जो व्रत किया है, पूजन किया है, इसमें हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके बालक नादान हैं, तो भगवान जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ये आपने सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। सायंकाल को जो लोग चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं वो चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि आपको व्रत करना कब है या पूर्णिमा है कब। तो प्रिय दर्शकों, ये चैत्री पूर्णिमा जो है आरंभ हो रही है 1 अप्रैल की सुबह 7:06 पर और 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पर ये समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा रहेगी 2 अप्रैल को, परंतु चंद्रमा का उदय
1 अप्रैल को पूर्णिमा में है, इसीलिए व्रत करना 1 तारीख को अधिक उत्तम रहेगा। स्नान दान के कार्य आपको 2 अप्रैल को करने चाहिए। 1 अप्रैल को चंद्रोदय होगा शाम को लगभग 6:06 पर। इस पर आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इसी प्रकार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी कम समय में आपको प्रदान करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर जाइएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय सत्यनारायण भगवान। हरे कृष्ण।